डियर व्यूवर्स, आज एक बार फिर आपके सामने छोटा सा टॉपिक लेके हाजिर हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज के हवाले से है। और इस सी लैंग्वेज के कंसेप्ट के अंदर आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों स्टूडेंट्स, वो है लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, यही लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस की 10th की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलने वाला है। और यही लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज आपको सेकंड ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। तो दोस्तों, मैं आपके कंसेप्ट 100% क्लियर करवाना चाहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, आखिर तक देखोगे, तो इन 3 लूप्स के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा कि आप व्हाइल लूप, नंबर 2 डू व्हाइल लूप, नंबर 3 फॉर लूप के कंसेप्ट को एक ही वीडियो के अंदर 100% अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर लूप की बात की जाए तो हम लूप्स को क्या कह सकते हैं जी कि ये जो लूप है, लूप्स को हम कह सकते हैं कि ये एक साइकिल का नाम है, बार बार रिपीट होने वाली कोई स्टेटमेंट है। वैसे ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है। स्क्रीन के ऊपर आप उसको रिपीट करवा सकते हो सी की मदद से। सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर इस तरह का पैटर्न 1 2 3 करवाना चाहते हो, या आप जैसे मैं अपने चैनल का नाम कहता हूँ स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, 1 मरतबा 2 मरतबा, ठीक है जी, यू स्ट्रांगर, ठीक है, एंड सो ऑन। आप जितनी मरतबा प्रिंट करवाना चाहते हो, तो ये देखें हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं, किसी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं लूप्स का। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है जी, लूप के हवाले से आपने इसको आंसर करना है। तो सबसे पहले आपने इसका सिंटैक्स लिखना होता है, इसके बाद आपने इसका फ्लो चार्ट लिखना होता है। सिंटैक्स मीन्स ग्रामेटिकल रूल्स फॉर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, इसी तरह ये भी ज़री बात है, कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे ये सी यूज़ की जाती है, तो इसका भी एक ग्रामेटिकल रूल रेगुलेशन होते हैं, ग्रामर होती है, तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। और इससे जो फ्लो चार्ट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, तो इसमें मखसूस सिंबल्स का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट के अंदर। तो अभी हमारा टॉपिक है वो लूप्स के ऊपर है। ये बेसिक चीज़ें आपको तो आती होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे आपके 100% कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो मैं ये गारंटी से कहूँगा कि इस वीडियो के एंड तक आप 100% वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के कंसेप्ट समझ पाओगे। प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और दूसरे साथियों तक भी, ताकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी मिलने वाली है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, इसके सिंटैक्स की तरफ जाते हैं जी। सिंटैक्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसका सिंटैक्स है जी। यहाँ से मैंने इसको आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है और मैंने वर्ड के अंदर लिखा हुआ है। अब देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ यूज़ हुई है वाइल। यहाँ लिखा हुआ है वाइल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, शुरू में लिखा हुआ है वाइल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाइल लिखा हुआ है। तो ये वाइल एक कीवर्ड्स है, आप पढ़ के आए हो जी, सी में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसमें से एक वाइल भी। और वाइल लूप के लिए, ये वाइल लूप हम पढ़ रहे हैं तो वाइल लूप के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद वाइल लगाने के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं, यानी स्मॉल ब्रेसेस का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे हम कोई कंडीशन देते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कंडीशन। तो हमने इसको सी के अंदर कैसे लिखना होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने पहले से इसके अंदर कोई वैल्यू रख दी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर 1 रख दिया है। तो मैं कंडीशन को ये अप्लाई करना चाहता हूँ इस वेरिएबल के ऊपर, तो मैं कहता हूँ n लेस देन आर इक्वल टू 5, कि n लेस देन आर इक्वल टू 5 है। तो ये देखें, ये कंडीशन लगा दी। ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, आपने ऐसे कोई भी बहुत सारी कंडीशन बना सकते हो, उसका आपको पता होगा।
तो इसके बाद यहाँ पे याद रखें कोई टर्मिनेटर नहीं लगाना है आपने। टर्मिनेटर मीन्स सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपने इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी के लिए आपने ये देखें यहाँ से जो दूसरी चीज़ है, तो ये बॉडी, तो ये इसके सिंटेक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो बॉडी के अंदर जो चीज़ आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ये ऐसे ही लगा हुआ है। बॉडी के ऊपर आपने क्या करवाना है जी, लूप बॉडी, जैसे ये लिखा हुआ ना लूप बॉडी, तो ये लूप बॉडी हम यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, PRINT प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आपको पता है एक आउटपुट फंक्शन है, इसके ज़रिए मैं चाहता हूँ जी SMUS स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, मेरे चैनल का नाम है। मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ और यहाँ से आप इसको टर्मिनेट कर देते हो जी बॉडी को। लेकिन इससे पहले याद रखें, टर्मिनेट करने से पहले एक तो इस सेमीकोलन का होना लाजमी है, दूसरा यह कि आप कितनी बार इसको प्रिंट करवाना चाहते हो। तो एक से ज़्यादा बार करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपने n को इंक्रीमेंट भी करवा देना है, n प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे मस्ट है जी, ये देखें सेमीकोलन लगाना, ये नहीं टर्मिनेटर यहाँ पे भी। तो जैसे यहाँ पे इसने देखें टर्मिनेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी टर्मिनेटर का यूज़ किया गया है। तो इसमें होने वाला क्या है, तो ये ज़रा मैं मज़ीद आपको इसी में समझाता हूँ। चलें अब देखें, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम हम ये चाहते हैं कि मैं अपने चैनल का नाम 5 मरतबा, 10 मरतबा, 20 या 20 या 100 जितनी मरतबा प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो प्रोग्राम ऐप आप सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बना दी है जी। आपने क्या किया जी, एक वेरिएबल बना दी। जैसे मैंने एक वेरिएबल के अंदर सबसे पहले आप उसको क्या करते हो जी, इनिशियलाइजिंग वैल्यू देती है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 दे दी। अच्छा 1 देंगे तो क्या होगा, 0 देंगे क्या होगा, या 5 देंगे, 10 देंगे, उससे क्या होने वाला है, जस्ट होने वाला यही है कि ये 1 से स्टार्ट होगी। अगर आपने 0 दी है तो ये 0 को भी 1 पोजिशनल नंबर के तौर पे इसको फर्स्ट एक मरतबा 1 फिर दूसरी पोजीशन पे आ गया। तो अगर आप यहाँ पे चलें, अगर मैं इसको 0 दे देता हूँ तो आप इसको मज़ीद समझेंगे। तो मैं अभी चाहता हूँ 5 मरतबा क्या करवाना जी, उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ वाइल एन लेस देन आर इक्वल टू 5 नहीं, बल्कि मैंने 4 लिखना है, क्योंकि मैं 5 मरतबा इसको प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, और वो जब उनसे पूछा जाता है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ये क्वेश्चन, तो वो ये करते हैं जी इसको 4 मरतबा कहते हैं। तो अब मैं समझाता हूँ, ज़रा इसको मैं लिख लूँ। फिर मैंने यहाँ से क्या किया जी, स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद मैंने क्या किया, आपके सामने पैरेंथेसिस का यूज़ किया है, इन्वर्टेड कामा, डबल कोड के अंदर मैंने SMUS कर दिया। मैंने ये कोड के अंदर इसको बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने n को इंक्रीमेंट कर दिया। तो दोस्तों ज़रा जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँगा अगर आपने तवज्जो दी। तो यहाँ से मैंने इसको बंद किया। अब देखें n की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है जी, n की वैल्यू 0 है। n है क्या, n एक वेरिएबल है। तो मैं चले ऐसे समझाता हूँ जी कि ये n है फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 0 है। जब n की वैल्यू कितनी है जी, फर्स्ट टाइम 0 है, तो इसने क्या किया, कंडीशन को चेक किया। कंडीशन यहाँ पे n की 0 है, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, तो लेस देन है। तो इसने क्या किया जी, स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट करवा दिया। ये देखें ना, जब ये वैल्यू ट्रू हो गई तो लूप किधर, लूप अपनी बॉडी में क्या करेगा जी, अपनी बॉडी के अंदर उसने जाना है, और इसे को यहाँ जो बॉडी के अंदर जो कुछ भी है इसको क्या करवाना है जी, एग्जीक्यूट करवाना है वैल्यू ट्रू होने की सूरत में। ये हम यहाँ पे समझेंगे, ये फ्लो चार्ट में हम समझेंगे, फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे फ्लो चार्ट में हम देखेंगे। लेकिन ये मैं प्रोग्राम पहले भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये इसमें दाखिल हो गया जी। जो ही दाखिल हुआ, इसने इस बॉडी में जो कुछ लिखा हुआ है स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर को एक मरतबा प्रिंट कर दिया। जो ही प्रिंट किया, इसको टर्मिनेट किया, बंद ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे आगे नेक्स्ट लाइन पे गया तो नेक्स्ट लाइन पे इसको n की वैल्यू का इंक्रीमेंट किया। n की वैल्यू देखें, अब n की वैल्यू कितनी हो गई जी, 1 हो गई। n की वैल्यू अब 1 है।
अब इसको भूल जाएं, n की वैल्यू अभी इधर 1 हो गई है। अब इसने आके n को चेक किया, n लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये ज़ाहिर बात है 1 4 से छोटा है, तो इस अब फिर ये ज़रा वैल्यू 2 हो गई। ऐसी सूरत में फिर लूप यहाँ से यहाँ दाखिल हो गया। इसने फिर इसको एस एम यू स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर को फिर प्रिंट किया, फिर यहाँ नीचे इंक्रीमेंट कर दिया। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो n की वैल्यू आपके सामने अभी कितनी है जी, 2 है। अब इसको भी भूल जाएं, अब लूप को पता है कि n के अंदर 2 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसने इसको फिर दोबारा से n को चेक किया है, n 2 लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसने तीसरी मरतबा स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इसको भी प्रिंट कर दिया। फिर अब इसने इसको इंक्रीमेंट किया, ठीक है जी, यहाँ से इंक्रीमेंट करके n की वैल्यू 3 कर दी, 3 हो गई n की वैल्यू। जब n की वैल्यू 3 हो गई तो इसने क्या किया जी, इस वैल्यू को फिर चेक किया, n की वैल्यू 3 है, लेस देन 4 है, तो इसने वैल्यू 2 होने की सूरत में अपनी बॉडी में दाखिल हो गया, तो स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इसने इसको प्रिंट कर दिया। और फिर आपने इसको इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू 4 हो गई। जब वैल्यू 4 हो गई तो इसने फिर इसको यहाँ से इस वैल्यू के साथ कंडीशन को मीट करने की कोशिश की। ये कंडीशन इक्वल है 4 के, तो ज़ाहिर बात है वैल्यू ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। देखें 1 2 3 4 5 मरतबा इसने प्रिंट किया। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि ज़ीरो, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को आप ये समझें कि आपने ज़ीरो को भी काउंट करना है, 1 2, यहाँ पे 2 की बजाय 3, ठीक है जी, 3 की बजाय 4, और यहाँ 4 पे 5, तो ये लूप आपका 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। और जो ही अब इसने फिर n को इंक्रीमेंट किया, n को इंक्रीमेंट करने से क्या हो गया, n की वैल्यू 5 हो गई। अब इसने ये किया कि यहाँ पे n को दोबारा n की कंडीशन को मीट किया, n 5 है जबकि वो ना ही इक्वल है ना ही लेस देन है, तो वैल्यू फॉल्स हो गई, तो लूप आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो गया जी। ऐसी सूरत में आपका लूप टर्मिनेट हो गया। और इस चीज़ का ख्याल रखना है एक चीज़ का, कि ये यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि ये टर्मिनेटर का यूज़ भूल के भी नहीं करना। ये देखें यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा है, तो साइंटिस्ट आपको हेल्प देते हैं, क्या हेल्प देते हैं कि आप इसके अंदर क्या करें जी, इस सूरत में आपने ये सेम एज इट इज़, कोई गलती नहीं करनी है। तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग में, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे तो ये इस तरह का आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पे देगा। फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट भी सेम वही चीज़ होती है जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, कहलाती है। और यहाँ पे ये डायमंड सिंबल होती है, डायमंड सिंबल्स क्या करती है, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन से मुराद क्या है, जैसे मैंने कहा था n लेस देन आर इक्वल टू 5 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी लगाते हो आप, तो ये कंडीशन यानी आप इधर डायमंड सिंबल में आप लिखते हो। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है जी। और अगर मैंने कहा था ना कि फिर उसके बाद क्या होता है, अपनी बॉडी में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ये अगर कंडीशन ट्रू है, तो ऐसी सूरत में वो बॉडी, तो बॉडी जैसे मैंने कहा था कि वो बॉडी के अंदर मैंने SMS लिखा हुआ था, SMS स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर प्रिंट करवाने की कोशिश की थी। फिर ये प्रिंट करने के बाद अगर ये ट्रू है तो इसने इसको प्रिंट करवाना है, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना है। आप कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो, कुछ दे सकते हो, बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो, बेशुमार लिख सकते हो। अब यहाँ से इसने यहाँ से इसको दोबारा से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में सिंपल लिखता हूँ, प्लस प्लस स्लैश माइनस माइनस इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट करवाना है। फिर दोबारा इस कंडीशन को चेक इसने करना है जी, दोबारा चेक किया, फिर वही कंडीशन, अगर जब तक ये ट्रू रहती है कंडीशन, आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी, आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी अनटिल के ये कंडीशन फॉल्स होती है। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, जब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आप देख सकते हो जी, यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट कर जाता है जी, लूप आपका एग्जिस्ट कर देता है, सिंपल। फ्रेंड्स, हम इसको डब सी के अंदर अमली तौर पे प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, और साथ ही ये हम इसका आउटपुट भी देखेंगे और वो कैसा हमें नज़र आता है। मैं इनिशियलाइजिंग वेरिएबल के बाद वेरिएबल की कंडीशन लगा दी बॉडी ऑफ वाइल लूप और प्रिंट एफ में, जो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ।
तो ये बैक स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस है जो कि टेप देने। बैक स्लैश एन आपको पता है जी कि यहाँ पे मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट। अब मैं इसको कंपाइल किया तो आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है जी। और ये देखें, मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग वैल्यू 1 ली है और इसको मैंने कंडीशन 5 दी है, 1 लेस देन 5, तो ये इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा। इंक्रीमेंट करके ये 2 हो जाएगी तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये फिर प्रिंट हो गया। फिर 3 हो गई तो फिर इसको इंक्रीमेंट करके सो ऑन आप इस तरह का लूप आपका अनटिल के इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं होती। तो ये आप इसे देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी लूप के हवाले से वो हमारा है जी डू वाइल लूप। और डू वाइल लूप को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका सिंटैक्स इसको भी हम देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं जी कि यहाँ पे डू वाइल लूप का सिंटैक्स है। सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना होता है जी डू। इसके बाद आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का आगाज़ करना होता है। उसके बाद बॉडी होती है लूप की, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। और इसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बॉडी को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इसको आपने कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देना है और यहाँ पे वाइल लिखना होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें वाइल के साथ, तो वाइल में क्या था जी, वाइल में बड़ी सिंपल सी बात थी। आपने कहा था जी कि यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल। प्लीज़ दोस्तों सब्र रखिए, यानी कीजिएगा, ये ना आप वीडियो स्किप कर दें तो समझ नहीं आने वाली है। ये मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ आए। ये देखें, ये वाइल का वाइल था ना, वाइल की वर्ड्स, तो हमने उसमें भी कंडीशन लगाई थी। तो वाइल में हमने शुरू में लगाई थी, वाइल में हमने शुरू में लगाई थी। तो इसमें हमने ऐसे देखे ना, सबसे आखिर पे लगा देनी है। सब ये वाइल वाली कंडीशन हमने यहाँ पे सबसे आखिर में लगा देनी है। एक तो चीज़ ये आपने जहन में रखनी है। वाइल में दूसरा काम हमने क्या किया था जी कि उसकी बॉडी लगाई थी। तो बॉडी आपने इसमें भी, ये देखें, ये बॉडी आपने इसमें भी एज इट इज़ बॉडी का आगाज़ कर देना है। यहाँ पे बॉडी का आगाज़ किया। तीसरी चीज़, वाइल के अंदर हमने क्या लिखा था, कुछ स्टेटमेंट्स या बॉडी ऑफ लूप्स यानी स्टेटमेंट्स ही, तो वो प्रिंट करवाई थी। जैसे मैंने प्रिंट ये एग्जीक्यूट करवाना चाहें, PRINT प्रिंट एफ मैंने सिंपल किया था। और मैंने क्या प्रिंट करवाना चाहता, मैंने ये क्या चाहा था जी कि आप मैं अपना स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर को 5 मरतबा स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये काम किया था। ठीक है जी, अभी ज़रा मैं इसको आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मैंने प्रिंट करवाया था आपके सामने। इसके बाद मैंने क्या किया था जी, इंक्रीमेंट किया था n को n प्लस प्लस, या जो भी आपने वेरिएबल बनाई है, लाजमी नहीं है, और इसको मैंने टर्मिनेट करवा दिया था। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही करना है। देखें, आपने बॉडी ऑफ लूप जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखी है, वाइल में लिखी थी, आपने भी इसमें ऐसे ही समझ लें। आप ये यहाँ पे डू लगा देना है, शुरू में इसकी जगह आपने डू लगा देना है, डू कर देना। डू के बाद कोई टर्मिनेटर का यूज़ नहीं करना है, जैसे हमने वाइल लूप में कंडीशन के बाद कोई टर्मिनेटर का यूज़ नहीं किया था। एक चीज़ ये ज़हन में रखें। और यहाँ पे हमने इसको फिर बंद कर दिया। अब देखें, इसके बाद हमने यही चीज़ उठा के यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया वाइल रख दिया। और यहाँ पे कंडीशन जैसे उसमें मैंने लगाई थी n लेस देन आर इक्वल टू 5। तो ये लेस देन आर इक्वल टू 5 लिखने से मुराद ये है कि हमारी जो वेरिएबल जिसको काउंटर वेरिएबल कहलाती है लूप के अंदर, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 रखी है, तो लेस देन आर इक्वल टू 5, तो यानी ये लूप 5 मरतबा चलेगा। 5 मरतबा जब चलेगा तो ये चीज़ जो बॉडी है या जो भी आपने एक्सप्रेशन दी है या स्टेटमेंट एक दी है, मैंने तो एक दी है, आप एक से ज़्यादा, तो ये 5 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो 5 मरतबा स्क्रीन पे, जैसे आपने वाइल में देखा था, स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, ये कितनी मरतबा, 1 2 3 4 5। तो सिर्फ सिंटैक्स में फ़र्क है, मैकेनिज़्म सेम ही है जी। ठीक है,
एक तो चीज़ ये आपने ज़हन में रखनी है दोस्तों कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़ इसके अगर मैं आपको लेके चलूँ फ़्लो चार्ट की तरफ, तो फ़्लो चार्ट इसका अगर आप देखेंगे इसमें उसमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा फ़्लो चार्ट आप देख लें इसका, क्योंकि जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो लाजमी सिंटेक्स भी लिखने होते हैं आपने। सिंटेक्स के साथ साथ आपने इसमें ये सिंटेक्स भी लिखना मस्ट होता है, साथ साथ आपने क्या करना होता है जी, फ्लो चार्ट बनाना। तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट लिया, जैसे उसमें हम मैंने कहा था कि यहाँ से फ्लो आया जी डेटे का, तो यहाँ से जैसे डू इसने इसको ले लिया, यहाँ से जो बॉडी जैसे मैंने कहा था SMS स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर, तो ये समझ लें इसकी बॉडी है। और बॉडी एक मरतबा एट लीस्ट 1 दफ़ा लाजमी प्रिंट होगी। याद रखें डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है वाइल और डू वाइल में कि जो वाइल लूप है, वाइल लूप क्या करता है जी, सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है, ट्रू है तो फिर उसकी बॉडी क्या होना है जी, एग्जीक्यूट होनी है, अदरवाइज़ ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मगर डू ने कम अज़ कम एक बार इस चीज़ को, ये जो इसकी बॉडी है इसको लाजमी एग्जीक्यूट कर देना है। फिर उसके बाद इसने क्या करना है जी, इस कंडीशन को मीट करना है। कंडीशन अगर ट्रू है तो जब जब ये ट्रू होता है तो उसी की तरह वाइल की तरह ये जब जब इसको वैल्यू इसकी मीट करती है, इससे ट्रू होती है, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर देना है। अदरवाइज सिंपल सी बात है, इसने भी टर्मिनेट हो जाना है, एग्जिस्ट कर जाना है। तो चलें, ये मुझे उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो चलें अब हम ये करते हैं कि इसी का क्या करते हैं जी, ड्राई रन करके हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारा आउटपुट कैसा शो होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डू वाइल लूप को यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। डब सी में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आप कौन सा यानी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। सेम इनिशियलाइजिंग आप करेंगे वेरिएबल, और इसके बाद डू मैंने लगा दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने बॉडी प्रिंट एफ में वही सेम जो मैंने प्रिंट करवाया था SMUS, और इसके बाद मैंने आपके सामने इंक्रीमेंट करवा दिया है। इंक्रीमेंट के बाद आपको पता है जी कि बॉडी के बाद हमने वाइल लिख देना है और कंडीशन मीट करवा देनी है। कंपाइल एंड रन किया, आउटपुट आपके सामने है। अभी आप इसको जूम इन करके देख सकते हैं। मैंने आपको इनिशियलाइजिंग वैल्यू 1 उसने एक दफ़ा कम अज़ कम इसको प्रिंट कर दिया। इंक्रीमेंट किया और n की वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन को इसने टेस्ट किया तो दूसरी दफ़ा भी उसने कर दिया, और जब जब ये इसको प्रिंट करता रहेगा आप देख सकते हैं कि वैल्यू 3 हो गई। फिर इसी तरह इसने टेस्ट की कंडीशन, फिर इसको प्रिंट किया, जब तक ये वैल्यू फॉल्स नहीं होती ये आपके सामने इंक्रीमेंट होता रहेगा। और लास्ट टाइम जब वैल्यू उसकी n की 6 हो गई तो ये लूप आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट अभी हम जिस लूप की बात करेंगे वो है फॉर लूप। तो चलें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने इसका सिंटैक्स देखना है। फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ और सबसे ज़्यादा इजी, या ये समझ लें कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बात हो रही है जी अभी फॉर लूप की। फॉर लूप देखें, हम इसके सिंटैक्स की तरफ जाते हैं तो जैसे वहाँ पे हम वाइल लिखते थे और दूसरे में हम क्या लिखते थे जी, डू शुरू में लिखते थे, तो यहाँ पे हमने सिंपल फॉर लिख देना है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस का आगाज़ करना है, तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजिंग वैल्यू लगानी है। इनिशियलाइजिंग वैल्यू के बाद ये सेमी कोलन, जिसको हम टर्मिनेटर भी अक्सर कह देते हैं, सेमी कोलन का यूज़ करना होता है। इसके बाद हमने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन के बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। सिंपल प्लस प्लस, आपको पता है कंप्यूटर के स्टूडेंट से तो आपको ये पता है, और आखिर में हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है जी इसकी बॉडी की। तो जैसे उसमें डू के बाद हमने बॉडी का आगाज़ किया था कर्ली ब्रेसिस से और क्लोज किया था कर्ली ब्रेसिस पे, और जैसे वाइल का आगाज़ किया था बॉडी से, यहाँ पे भी इसकी बॉडी आप लिख सकते हो।
लेकिन थोड़ी सी बात याद रखो कि जब फार लूप में आपने एक स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा था स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, तो एक स्टेटमेंट लगानी हो तो बॉडी बेशक ना भी आप लगाएं एक स्टेटमेंट के इस्तेमाल, लेकिन जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का आप यूज़ करते हो तो फिर इनका लगाना मस्ट है जी। तीसरी बात ये कि जैसे उसके अंदर आप बॉडी लिखते थे, जो भी चीज़ एग्जीक्यूशन करवाते थे, तो उसके बाद टर्मिनेटर का यहाँ पे भी होना मस्ट है। थोड़ा सा कंपैरिजन करवा दूं अगर मैं आपके सामने किसका जी, बाकी लूप्स के सिंटैक्स के साथ, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ज़रा इसको लेके आता हूँ बिल्कुल आपके लिए आसान करने के लिए। हमने लिखा था जी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वाइल किया था और यहाँ पे कंडीशन लगाई थी। तो वाइल की कंडीशन लगाई थी और कोई टर्मिनेटर नहीं लगाया था। फिर हमने बॉडी स्टार्ट की थी, बॉडी को बंद किया था, ठीक है जी। और जब जब वो कंडीशन ट्रू होती गई उसने बॉडी को एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया, फिर दोबारा चेक किया। तो डू में क्या हुआ था जी, पहले बॉडी आ गई, डू के बाद बॉडी को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसको इंक्रीमेंट वगैरह करके फिर उसने कंडीशन को वाइल के बाद कंडीशन चेक कर दी थी, ठीक है जी, कंडीशन। तो अब ये जो देखें ना, अभी फार के बाद इसको मैं इधर लिखता हूँ, देखें जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ प्रोग्राम की फॉर्म में फार, तो मैं यहाँ पे जैसे हमने उसमें एक वेरिएबल ली थी जिसको इनिशियलाइज किया था 1, तो उसमें वाइल से पहले इनिशियलाइज किया था, डू में भी पहले इनिशियलाइज किया था। तो इसके अंदर ही हम इसको n इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजिंग वैल्यू इनिशियलाइज की है, 1 करें 0 करें कुछ भी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज, लेकिन यहाँ पे आपने मस्ट है जी कि टर्मिनेटर लगाना है। फिर दूसरी बात ये इनिशियलाइजेशन हो गया है। फिर कंडीशन है, तो जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाई थी तो आपने ये वर्ड लिखा था, यहाँ पे हमने कीवर्ड तो शुरू में लिख दिया, ठीक है जी। तो अब दूसरा काम हमने इसी n को वेरिएबल्स को कंडीशन अप्लाई करनी है जी, n लेस देन आर इक्वल टू 5। जैसे मैंने सेम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि उसमें इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे भी मस्ट है कि आपने इसको टर्मिनेटर लगाना है, 2 मरतबा फार के अंदर लाजमी है। अगर 3 मरतबा लगाएंगे फिर भी एरर आएगा, उससे कम लगाएंगे फिर भी आएगा, और आखिरी मरतबा आपने इंक्रीमेंट करवा देना है। ये देखें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो जैसे मैंने कह दिया n प्लस प्लस, इसके बाद आपने ये देखें ब्रैकेट को बंद किया है, पैरेंथेसिस को आपने ब्रेसिस को बंद कर दिया, कोई टर्मिनेटर यहाँ पे आपने यूज़ नहीं किया, ये याद रखें। और इस तरह आपने ये करने के बाद आप इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे मैंने उसमें सिंपल लिखा था प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ जो भी आप करवाना चाहते हैं, जो भी मैं जैसे कहा था स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तो मैंने ऐसे कर दिया। और क्योंकि ये मैं एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, या इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ एक और स्टेटमेंट प्रिंट एफ, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ जी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। तो ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट हो गई, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। तो ये आपका लूप इस तरह से काम करता है। मैं मज़ीद इसके यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जी, हम इसको देखते हैं कि इसका ये कैसे काम करता है जी। फ्लो चार्ट भी सेम, बस फ्लो चार्ट में ये होता है कि आपने इस सिंटैक्स का ग्राफिकल व्यू सामने, तो ये यहाँ पे देखें आपने यहाँ से आ गया, ये जो मैं आपको अभी बता चुका सिंटैक्स। तो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग कर दी वैल्यू, और यहाँ पे कंडीशन आके चेक हुई, यहाँ से अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होना है, और एग्जीक्यूट होके फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। फिर अगर दोबारा से इसने क्या करना है जी, कंडीशन को मीट करना है, जब जब ये वैल्यू ट्रू होती रहेगी ये आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं इन डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपको मैं पहले जो वाइल लूप है उसमें डिटेल के साथ ये जो फ्लो चार्ट या सिंटैक्स के हवाले से बता चुका हूँ। तो अगर जो ही वैल्यू आपकी जब ये फॉल्स होती है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाता है। तो चलें हम इसके प्रोग्राम की तरफ भी चलते हैं और साथ देखते हैं कि आउटपुट उसका देखते हैं कि कैसा आता है।
डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अभी मैं फॉर लूप का आपके सामने प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ और इस लूप के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आउटपुट नज़र आता है या कैसे हम आउटपुट शो कर सकते हैं। सेम है जैसे मैंने आपको सिंटैक्स के साथ साथ प्रोग्राम लिख के बताया है।